सीरियल में आने वाला है एक नया मोड़। अब अनुपमा और देविका जीतेंगे ये कॉम्पिटिशन, एक टूटेगा घमंड। जी हाँ दोस्तों, तो आपको सब कुछ अब सीरियल में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि अब माँ देविका को यह बताती है उसके साथ डांस करने वाली है, और बाकी ये बात सुन के फिर चौंक जाती है और राही को कॉल लगाती है और सब कुछ बताने लगती है। राही ये कहती है कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ और मैं इस कॉम्पिटिशन को जीत के रहूंगी क्योंकि मेरी फैमिली चाहती है मैं किसी भी हालत में ये कॉम्पिटिशन को जीत जाऊँ। तभी ये कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम जीत तो जाएंगे। कर देविका मासी भी एक अच्छी डांसर है और वह अम्मी के साथ ही रहती है और अब पता नहीं क्या होगा। तभी भी घबराने लगती है और राही को भी घबराना पड़ता है और इस कंपटीशन का दिन आ जाता है और सारे की कंपटीशन होने लगती है। और अनुपमा और देविका ये कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पे करने वाले नहीं है और इस कंपटीशन को जीत के ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तभी अनुपमा ये बोलती है कि तुम मेरे साथ देविका, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे कभी हारने नहीं दे सकती, तो अपनी पूरी जी जान लगा देगी। और जैसे कंपटीशन स्टार्ट होता है अनुपमा और देविका जीत जाते हैं और राही का घमंड चकनाचूर हो जाता है और अनुपमा राही को कहती है कि देखा राही, तुम मुझसे कभी भी कंपटीशन में नहीं जीत सकती। तभी देविका ये कहती है ये भी कर ले मगर तेरे से नहीं जीत पाएगी अनुपमा, और तुझे पता है इसके लिए सब कोई हेट करते हैं, वो इससे हारेगी। तभी ये कहती है कि आपने अच्छा नहीं किया, आपने मुझे हराया है, ये चीज मैं हमेशा याद रखूंगी। विपाकी ये कहती है कि देविका मासी आपने आके मैं ज्यादा गलत किया है कि आपके वजह से ही हम इस कंपटीशन को हारे हैं, अगर नहीं आ पाते मम्मी की टीम ऑटोमेटिक इस टीम से निकल जाती और आपने हमारे प्लान पे चकनाचूर कर दिया। तभी पाखी बड़की होती है और अनुपमा ये कहती है अपनी बकवास बंद कर पाखी वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तभी राही को ये कहती है कि राही जानबूझ के हारी है, मुझे पता ये अपनी माँ को जिताना चाहती थी और अगर ये जीत नहीं पाई ये बोल रही है कि मैं हार गई हूँ, ये झूठ बोल रही है। एक बार आगे कहता है मेरी बेटी ऐसे नहीं कर सकती है, मेरी बेटी ने हमारी इज्जत के लिए सब कुछ किया है। तभी वसुंधरा ये कहती है कि तू अपनी बेटी पर में पागल हो चुका है, पर अब और तुझे इसकी सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है, अपनी माँ को जिताने के लिए भी हद तक चली गई है। तभी अनुपमा ये कहती है कि आप लोगों को जो सोचना है वो सोचिए, मुझे पता है कि मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी और मैं कंपटीशन को अपने दम पे जीती हूँ। और धन्यवाद देविका तेरा कि तू मेरे पास आई, वरना पता नहीं क्या होता और मैं कंपटीशन किस तरीके से जीतती। वो भला हुआ तेरा। और बाकी तू क्या बोल रही है, तेरा तो प्लान ही चौपट हो गया क्योंकि तूने टीम मेंबर को चोट लगा दी और तूने सोचा कि हम अब बाहर हो जाएंगे, पर तूने तो ये सोचा ही नहीं देविका आ जाएगी और इस कंपटीशन में हमारा साथ देगी। पर तूने देखा कि देविका आ चुकी है, तेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने पहले नजर में समझ गई थी तू काफी ज्यादा डर चुकी है और तू इस कंपटीशन को जीतना चाहती थी। तो तुझे बता दूं तू लोग कोई भी डांस में नहीं जीत सकता क्योंकि मुझे टैलेंट का पूरा भरोसा है राही, तुझे नहीं। और तूने सोचा तूने जैसे डांस सीखा है तो उससे जीत जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमेशा चेला अपने गुरु के पीछे ही रहता है और ना ही तूने मेरी इज्जत करी ना ही अपने डांस की। तो तू क्या सोच रही है, तो इस कंपटीशन में जीत जाती तो इस कंपटीशन में कभी नहीं जीत पाती, इसलिए आज तुझे हार का स्वाद चखना पड़ा है। तभी ये कहती है कि मुझे आपका ज्ञान नहीं सुनना है, आपको ज्ञान देने के अलावा कोई काम नहीं है और आपको कुछ सोचता भी नहीं है। आपको ज्ञान देना है तो आप देते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मैंने ठान लिया है कि मैं आपको आपकी औकात दिखा दूंगी और इस कंपटीशन में जीत और हार होती रहती है। तभी अनुपमा ये कहती है अब तू हारने के बाद मत दीजिए। हाँ दोस्तों, अब क्या होगा राही के साथ अपने कमेंट बॉक्स में राही हमें जरूर बताएं और आपको भी चाहिए अनुपमा सीरियल की अपडेट हमारे चैनल से। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।